दोपहर के समय दुर्गापुर गांव के चौराहे पर बनी एक बैंक में कुछ बंदूकधारी नकाबपोश सक्रिय थे। हैरानी की बात थी, जब लंच टाइम में बैंक का शटर बंद था तो वो आखिर अंदर दाखिल कैसे हुए थे। चुपचाप जमीन पर बैठ जाओ और हमें अपना काम करने दो, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। अगर किसी ने कोई भी होशियारी की या हीरो बनने की कोशिश की तो वो अपने साथ साथ सभी की मौत की वजह बनेगा, समझे? इतना बोलकर एक नकाबपोश ने कैशियर की तरफ 2 बड़े बैग फेंके। इन्हें पैसों से भर दो, जल्दी करो। सभी दहशत में थे, मगर अपनी कैबिन में रस्सियों से बंधा मैनेजर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चीख रहा था। कायरो, बुज़दिलो, दम हो तो एक बार ये रस्सी खोल दो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी कमीनों। नकाबपोशों ने पहले बैंक के सारे रुपए लूटे, फिर मैनेजर की कुर्सी के पास एक टाइमर बम लगाकर निकलने लगे। देखते ही देखते बम धमाके से फटा और धुएं के साथ तेज चीखें गूंज गईं। कुछ देर में इंस्पेक्टर देवदयाल और हवलदार सामंत टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। ये वारदात कितने बजे हुई? तकरीबन 1 बजे लंच टाइम में, जबकि बैंक का शटर बंद था। मतलब वो पहले से ही अंदर मौजूद थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने उन्हें अंदर दाखिल होते हुए देखा नहीं? सर, जहाँ तक मुझे याद है वो लोग मैनेजर के कैबिन से बाहर आए थे। मुझे तो ये सारा किया धरा उस दोगले राजन सेठ का लगता है। वो अक्सर मैनेजर के कैबिन में घंटों बैठा रहता था। तब तक टीम और हवलदार ने इंस्पेक्टर के पास आकर कहा, सर हमारे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है। मैनेजर के कैबिन में इंस्पेक्टर ने जाकर देखा तो एक अधजला इंसान फ्लोर पर पड़ा था और एक बड़ा सा होल दीवार में हुआ था। इसने यहाँ से फौरन लेकर जाओ सामंत, ताकि मीडिया में पैनिक न फैले। ये मैनेजर साहब ही होंगे। ओके सर, पर ये तो श्योर है लुटेरे इस हॉल से सेंधमारी करके दाखिल हुए थे। उन्होंने सीसीटीवी का डेटा भी उड़ा दिया है। हमें इसके अंदर दाखिल होना चाहिए। सभी बारी बारी उस बड़े होल में दाखिल हुए और थोड़ी देर में वो बैंक से सटे एक नूडल्स ढाबे में थे। ओह, यानी डकैत इस ढाबे से होकर बैंक में दाखिल हुए थे। ये प्लान अचानक नहीं बना होगा सामंत, इसमें सारी प्लानिंग काफी दिन से चल रही होगी। पता करो ये ढाबा किसके नाम पर है। पुलिस की टीम ने जरूरी एविडेंस कलेक्ट किए और घायल कर्मचारियों को अस्पताल भेजकर चली गई। आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब दुर्गापुर गांव के बैंक के बिल्कुल बगल में ये ढाबा खुला था। भाइयों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। जो अच्छा स्वादिष्ट नूडल्स अब तक मैं शहरियों के लिए बना रहा था, खुशकिस्मती से अब अपने गांव के लिए बना पाऊंगा, जिससे अच्छे स्वाद के साथ साथ दुर्गापुर गांव के विकास में मेरा भी छोटा सा योगदान होगा। और ये सब सिटी बैंक के मैनेजर मनोरंजन बाबू साहब की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। दुर्गापुर का हर इंसान चाहता है कि उसे अच्छी सुविधा और सुख अपने गांव में ही मिले। अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से एक अच्छा उद्यम करना चाहे तो हमारी बैंक की लोन सुविधा उसी के लिए है। मैंने राजन भाई को लोन दिलवाने में जो मेहनत और सिफारिश की, वो मेरा छोटा सा योगदान था इनके और इस गांव के लिए। लोगों ने तालियों और सीटियों से अपना उत्साह जाहिर किया। फिर बारी आई राजन के हाथों के बने चटपटे नूडल्स टेस्ट करने की, जो आज बिल्कुल मुफ्त थे। अरे वाह वाह, मैंने पहले कभी खाए ही नहीं इतने स्वादिष्ट नूडल्स। भाई मजेदार बात तो ये है कि नूडल्स आटे से बने हैं, यानी नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी स्वाद भी और सेहत भी। यानी अभी 2-4 प्लेट और भी अंदर डाल सकता हूँ। अल्लाह भाई, और डालो नूडल्स, मैं तो मैदा समझकर रुक गया था। बल्लू चाचा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उधर राजन सेठ, जिसने ये ढाबा खोला, वो अपनी बूढ़ी माँ और बीवी बच्चे के साथ खड़ा था। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ, आज खुशी का दिन है, तू रो क्यों रही है? ये खुशी के आंसू है बेटा, मेरे लाल का सपना पूरा हो गया। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तेरी मेहनत और ईमानदारी ने आखिर अपना रंग दिखा ही दिया। मुझे तो पहले से ही पता था आपके नाम में ही सेठ है, तो आप भला बावर्ची कितने दिन तक रहते। ईश्वर हमें ऐसे ही तरक्की दे जी। सेठ बनने का जिक्र सुनकर राजन के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ तो खोया था राजन ने ये ढाबा बनाने के लिए। उसने कनखियों से दूर खड़े मैनेजर की तरफ देखा। तभी उसका बेटा राजू रोने लगा। पापा,
पापा मुझे भी खाने हैं नूडल्स। हाँ बेटा चलो खाते हैं नूडल्स, और मम्मी और दादी के लिए भी ले आते हैं। हाँ कुछ दिन गुजर गए। नूडल्स के ढाबे पर लोगों को स्वाद तो बेहतरीन मिलता था, मगर वहाँ कुछ तो अजीब था जिसकी शिकायत ग्राहक अक्सर करते। अरे राजन सेठ, आपके ढाबे में रात के वक्त ये तोड़फोड़ की कैसी आवाज आती है? कुछ नहीं, वो कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। वो क्या है ना कि दिन में समय नहीं मिलता ना, इसीलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैं सोच में पड़ गया। खैर ये लो पैसा। लोगों को शक होता था, मगर उस वक्त किसी ने गौर नहीं किया। खैर खेल पलट चुका था। अब आगे इंस्पेक्टर देवदयाल ढाबे के आसपास के लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रहे थे। हाँ साहब, कुछ तो अजीब था उस ढाबे में। वो रोज 5 बजे बंद हो जाता था और सारी रात उसमें जैसे कोई काम चल रहा हो, ऐसी आवाजें आती थी। राजन सेठ देखने में ईमानदार लगता था, पर देखो कितना बड़ा लुटेरा निकला। तुम लोगों में से किसी ने और कुछ नोटिस किया था? एक बात और थी सर, जब मैं अक्सर अपने परिवार के साथ ढाबे पर जाती थी तो मुझे महसूस होता था वहाँ काम करने वाले वेटर और बावर्ची कुछ बदतमीज थे, अजीब सा बर्ताव करते थे। और तो और ऐसा लगता था जैसे ढाबे का मालिक राजन सेठ भी उनसे दबके रहता था। तब तक हवलदार सामंत अंदर आते हुए बोला, सर हमने पता लगा लिया है, ये ढाबा पड़ोसी गांव में रहने वाले राजन सेठ के नाम था, जो कि फिलहाल लापता है। अच्छा, मगर उसका कोई तो पता ठिकाना होगा? यस सर, उसके घर का पता है। ठीक है, हमें वहाँ चलना होगा। पुलिस पड़ोस वाले गांव निकल चुकी थी। इंस्पेक्टर देवदयाल और हवलदार सामंत राजन सेठ के घर पर मौजूद थे। देखिए, मैं आप लोगों से जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए जो भी पता हो साफ साफ बता दीजिए। राजन सेठ ने चोरी का माल कहाँ छिपा रखा? साहब, मेरा अकेला आंखों का तारा था राजन। हमने उसे बचपन से अच्छे संस्कार दिए थे। मेरा बेटा भूखे मर सकता था, पर ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता था। आप चाहे तो पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। उसके गायब होने के बाद हमारी दुनिया ही उजड़ गई। भला पैसों का हम क्या करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने छोटे बच्चे की कसम खाती हूँ, मेरे पति बेकसूर है। आप बस उन्हें ढूंढ दीजिए, वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं शायद। असली मुजरिम तुम्हारे पति राजन सेठ हैं या कोई और, इसका पता तो बाद में चलेगा। फिलहाल तो आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। राजन सेठ के बीवी बच्चे रोते बिलखते रहे, मगर इंस्पेक्टर ने कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इस घटना के कुछ महीनों बाद दुर्गापुर गांव से काफी दूर शहर के एक मशहूर क्लब पाब्लो में चेहरा ढके एक अनजान शख्स अपनी टेबल पर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी कनपटी पर किसी ने रिवॉल्वर रखते हुए कहा, तेरा खेल खत्म राजन सेठ, कोई होशियारी मत करना, पुलिस ने क्लब को घेर रखा है। वो शख्स हाथ में पकड़े पानी के गिलास को जमीन पर गिराता है और फ्लोर गीला होते ही इंस्पेक्टर को धक्का देकर बेहद तेजी से भागता है। इंस्पेक्टर उसका पीछा करता है। पुलिस टीम के चौकन्ना होने के बाद भी वो अनजान शख्स उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब होने ही वाला था कि सही समय पर इंस्पेक्टर ने उसके पैर पर गोली मार दी। पुलिस ने घेर कर उसे पकड़ लिया। सामंत, मास्क उतारो इस कमीने का। सामंत ने जैसे ही उसका मास्क उतारा, वहाँ खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये सिटी बैंक का मैनेजर मनोरंजन ही था, जिसे सभी ने मरा हुआ समझा था। वाह मैनेजर साहब वाह, भाई आप तो तगड़े मास्टरमाइंड निकले। अब सब कुछ खुद बकेंगे या फिर थाने में हड्डियां टूटने के बाद? थक गया था मैं। ये 30-40 हजार की नौकरी करते करते मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। मैंने अपने चचेरे भाई राजन सेठ को अपने बैंक के बगल में लोन देकर एक नूडल्स का ढाबा खुलवाया। उस बेवकूफ को लग रहा था कि हम ईमानदारी का धंधा करेंगे, मगर हमारा और हमारी गैंग का असल प्लान था उस बैंक को लूटना। मेरे आदमी दिन भर उस ढाबे में बावर्ची और वेटर का काम करते और रात के वक्त सुरंग खोदते। इसी तरह हमने सुरंग पूरी होने के बाद डाका डाला। मगर तू अगर जिंदा है तो लाश किसकी थी? राजन सेठ को हमने अपने साथ शामिल करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे तो ईमानदारी की ही धुन सवार थी। इसीलिए उस रोज मैंने अपनी ही कुर्सी पर उसे बांधकर बम से उड़ा दिया। हमने राजन का मुंह बांध रखा था और मैं अपनी कैबिन से शोर भी मचा रहा था, ताकि लोगों को लगे कि मेरे विरोध करने की वजह से उन लोगों ने मुझे जान से मार दिया। खैर, तेरा खेल अब खत्म मैनेजर।
मुझे पता था आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, पर इतनी जल्दी ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे बस इतना बता दो इंस्पेक्टर, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? तब तक मैनेजर के कान में एक आवाज पड़ी। इन्होंने मेरी मदद से तुम्हें खोजा मनोरंजन। मुझे तुम्हारे सारे अड्डों के बारे में पता था। मैनेजर ने जैसे ही उस आवाज की तरफ देखा, इस बार चौंकने की बारी उसकी थी, क्योंकि अब जले चेहरे के साथ राजन सेठ पुलिस की गाड़ी से उतरकर उसकी ही तरफ आ रहा था। ये नहीं हो सकता। तो जिंदा कैसे है? हाँ मनोरंजन, जब तुम लोग मुझे वो बम लगाकर भाग रहे थे तो फटने से पहले किसी तरह मैंने रस्सियां खोल ली थी और फुर्ती से टेबल के नीचे छिप गया था। धमाके से मैं बुरी तरह जल गया था, मगर मरा नहीं था। और तब तक भाई हम वहाँ पहुंच चुके थे। बुरी तरह जलने के कारण शुरू में हमें लगा कि ये मैनेजर है, पर अस्पताल में इलाज के बाद पता चला कि ये राजन सेठ है। और फिर इन्होंने ठीक होने के बाद हमारी मदद की और हम तुम तक पहुंच गए। पर तुम इसके परिवार को भी तो अरेस्ट किया था तुमने। क्या वो सब दिखावा था? हाँ मैनेजर साहब, ताकि आप बेफिक्र होकर अपने बिल से बाहर घूम सके। अरे उस दिन के बाद राजन सेठ का परिवार इनके साथ सरकारी क्वार्टर में गुप्त तरीके से रह रहा था। भाई खैर चलो, आपका खेल खत्म, अब टाइम है जेल जाने का है? इंस्पेक्टर और टीम ने मैनेजर को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। कोर्ट ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इधर कुछ दिनों की मरम्मत के बाद नूडल्स का ढाबा फिर खड़ा हो चुका था। यहाँ था नए स्टाफ के साथ लजीज नूडल्स का तड़का। हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं द न्यू नूडल्स का ढाबा, जिसमें माँ जी काला चश्मा लगाकर बॉस बनी मेंटेनेंस देखती हैं। राजन जी की बीवी प्राची जो कि कोरियन टेस्ट में देसी तड़का लगाती हैं, और राजन सेठ जी अपने बेटे के साथ गल्ले पर बैठकर प्यार, सम्मान और स्वाद से लोगों का विश्वास जीतते हैं।